बच्चों, हम लोग संख्याओं का वर्ग, वर्गमूल, घनमूल के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर चुके थे। आज घनमूल निकालने की विधि पर हम लोग फोकस करते हैं और ध्यान रखते हैं कि इन विधियों में हमको क्या अंतर है और क्या सहूलियत है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग घनमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि की चर्चा करते हैं। उसके पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि घन क्या है। एक का घन, एक को 3 बार गुना किए तो 1 हो गया। 2 का घन 2 गुने 2 गुने 2 3 बार गुना किए 8 हो गया। 2 दूना 4 दूना 8। उसी प्रकार 5 का घन माने क्यूब, 3 बार गुना करना है तो 5 5 5 5 पचे 25 और 25 पचे 125, ये हो गया 5 का घन। उसी प्रकार 9 का घन, 9 को 3 बार गुना किए, 9 9 81 और 81 को 9 से गुना करेंगे तो 729 होगा। 9 1 9 और 9 6 72, 729। इस तरह से हमको इतना घन याद रखना होगा। ये याद रख लीजिए, ये आपको बहुत काम का चीज़ है। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का 212, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। 1 पर 3 0, इतना याद रखना होगा। इतना याद रखिए तो काम आ जाएगा। फिर भी हम लोग पहले गुणनखंड विधि द्वारा अगर जानना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए कि हमको 512 का करना है, इससे बेहतर होगा 216 का हमको घन करना है, घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, ये चिन्ह आप परिचित हैं, ये वर्गमूल का चिन्ह है। जब इसका हम लोग घनमूल निकालना होता है तो इसमें 3 लिख देते हैं। वर्गमूल में हम लोग अब इसका हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। 216 का गुणनखंड 2 से लगा तो 108, फिर 2 से लगा 54, फिर 2 से लगा तो 27, 3 से लगाए 3 9 27 और 3 3 9, मैंने 3 को 2 और 3 को 3 आया। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको कहे कि गुणनखंड विधि द्वारा 216 का घनमूल निकालिए तो घनमूल, घन के मूल में क्या है, 216 के मूल में 6 है। 6 लाना था तो यहाँ 3 लिखेंगे, 2 2 2, ये 3 को 2 है इसके गुणनखंड में, और 3 को 3 भी है, 1 2 3। हम लोग जैसे वर्गमूल में करते थे कि 2 के बदले में 1 लिखते थे, यहाँ घनमूल है, यहाँ 3 दे दिया है। अब 3 गो के बदले में 1 लिखना है, 3 है ना, 3 गो के बदले में 1 2 3, 1 2 3, इन दोनों के बदले में 1 2 और 1 3, यानी कि 6, यानी 216 का घनमूल हमारा 6 हो गया। बिल्कुल सही है। इसी तरह से हम लोग बड़ी बड़ी संख्याओं का भी निकालते हैं घनमूल। हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं कि एक और विधि है जिसको कि अंदाज से हम लोग विधि ये घनमूल निकालते हैं। और उसमें हम लोग जैसे कि उसको कैसे निकालते हैं उसकी चर्चा करते हैं। थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या को भी हम लोग आकलन विधि, अंदाज करके उसका घनमूल निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा है 32,768, 32,768। चलिए हम बनाते हैं, आप प्रैक्टिस भी करते जाइएगा और कुछ सवाल हम प्रैक्टिस के लिए भी दे देंगे। ऐसे प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा ऑलवेज, इसको ध्यान में रखना है। 32,768, इसमें क्या करना है कि 3 अंकों का ग्रुप बनाना है। तो यहाँ 3 अंक बन गया, यहाँ 2 बचा तो 2 को छोड़ देते हैं। वर्गमूल में 2 अंक का हम लोग ग्रुप बनाते थे, हम याद आ रहा है, यहाँ हम लोग 3 का अंक बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। आकलन विधि मैंने अंदाज से हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये लास्ट में जो ये 3 अंक हुआ, सैकड़ा तक का हुआ 768, इसका इकाई अंक को हम लोग देखते हैं। इकाई अंक 8 है, तो किसका क्यूब करेंगे तो इकाई अंक पर 8 आएगा। इसको हमको ध्यान में रखना होगा। इसके लिए ही हम चर्चा किए कि इसको याद रखना है। तो देखिए 2, अगर इस 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, यानी कि इस 3 गो अंक के लिए हम सिर्फ 2 लिखेंगे। अब ये 32 पर आते हैं।
इस 32 में हम देखते हैं कि किसके किसके क्यूब के बीच में है, यानी कि ये 1, 8, 27 और 64, 27 और 64 के बीच में है। 27 का मूल घनमूल 3 है और 64 का घनमूल 4 है। ये 32,000 रहता तो क्लियर है कि 30 हो जाता घनमूल, लेकिन 32,000 से ये ज़्यादा है, ये 32 से ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ हम लोग ये 27 से ये ज़्यादा है। अगर ये 27,000 रहता तो क्लियर है कि ये हो जाता हमारा 30, इसका घनमूल 30 हो जाता। 3 गो शून्य के बदले में 1 शून्य और 27 के बदले में 3, तो 3 हो जाता, 30 हो जाता। लेकिन ये हमारा 27,000 से ज़्यादा है, जब ज़्यादा है तो इसके बदले में 3 से ज़्यादा होगा, तो 3 से ज़्यादा 32 हो गया। ये 3 हमारा इसका आंसर हो गया, घनमूल हो गया का घनमूल। ये हो गया इसका घनमूल, ये हो गया बराबर 32। तो प्रक्रिया समझ गए होंगे। अगर थोड़ा सा पकड़ने में नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम लोग इसको फिर से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग लेते हैं 85, 73, 75। 85, 73, 75। 85 8,57,375, 8,57,375। चलिए ठीक है, इसका हमको घनमूल निकालना है। देखने में कितनी बड़ी संख्या लगती है, लेकिन इसका घनमूल हम लोग अगर, हाँ, इसमें एक चीज़ है कि आपको वैसी ही संख्या का निकाल सकते हैं जिसका कि आप परफेक्ट घन हो, जो परफेक्ट घन हो, जैसे इस सब हो। ये 512 होगा तो हम लोग निकाल लेंगे 8, 1000 होगा तो निकल जाएगा। अब 1000 और 1331 के बीच में कोई संख्या दी रहेगी तो उसका घनमूल नहीं निकाल सकेंगे हम लोग इस विधि द्वारा, आंकलन विधि द्वारा। हम लोग उन संख्याओं का घनमूल अंदाज से निकाल लेते हैं जो कि परफेक्ट क्यूब होता है। तो यहाँ पर हम लोग यह समझ लेते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब दिया ही हुआ है। आपको प्रश्न में भी दिया हुआ रहेगा कि इस संख्या का घनमूल क्या होगा, तो आप समझिए कि ये परफेक्ट घन है और इसका हमको घनमूल निकालना है। तो इसका का घनमूल ये क्या हो जाएगा, ये 5 है। पहला ये 3 और 3 अंकों का हम लोग ग्रुप बना लिए, समूह बना लिए, तो ये 375। अंतिम इकाई स्थान पर 5 है, तो इकाई स्थान पर 5 आया है तो क्लियर है कि ये 5 का घनमूल आएगा, घन आएगा, 5 का घन ये बनेगा। तो इकाई स्थान पर ये 5 हो गया निर्विवाद रूप से। 5 का वर्ग 5 ही आएगा, इकाई स्थान पर 5 आएगा। 5 का घन करेंगे तो भी 5 आएगा। 5 का पावर 4, 5, 6 कुछ भी करेंगे हमेशा हमको इकाई स्थान पर 5 ही आएगा। तो यहाँ पर जब 5 आएगा तो हम समझ जाएंगे कि इसका रूट में 5 आएगा। अब आते हैं इसको 857। तो हम देखेंगे कि यह किसके घन के बीच में है, इसीलिए इसको आपको हमेशा याद रखना होगा। किसके किसके घन के बीच में ये आता है, उसमें छोटी संख्या को लिख देना है। देखिए ये 9 का घन हो गया 729 और 10 का घन हो गया 1000। ये 729 से बड़ा है, 1000 से छोटा है। तो क्लियर है कि 729 पर अगर 3 जीरो रहता तो इसका घनमूल हो जाता 9 पर 1 जीरो, लेकिन यह 3 जीरो यहाँ पर ये नहीं है, ये 729 से ज़्यादा है। 857 पर 375 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 90 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ हम लोग 90 से ज़्यादा यहाँ 9 लिख दिए। ये 95 का क्यूब हो गया जो हमको दिया हुआ है 8,57,375। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। इस तरह से हम लोग कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं और हम देखते हैं ये प्रैक्टिस आप घर में भी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ आपके लिए लिख देंगे जो कि आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ हम खुद बना करके आपको चाह रहे हैं कि आप का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और पूरा प्रक्रिया दिमाग में सेट हो जाए। जैसे कि एक है, इसका हमको निकालना है क्यूब रूट। क्या है, 47। चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं,
लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं और हमको लगता है कि समझ गए। 2 एग्जाम्पल हम लोग दे चुके, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। ये ग्रुप हम लोग बनाते हैं, 3-3 अंकों का ग्रुप बनाते हैं। तो ये 47 आया, अब 7 आया, इसके इकाई स्थान पर 7। 7 किसके घन में 7 आएगा, जरा सा हम लोग सोचते हैं। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन में 7 आ जाता है। 3 तिया 9 तिया 27। तो ये हो गया हमारा 3। अब आ गया हमारा 250। 250 किसके किसके बीच में है? 6 का घन होता है 216, 5 का घन होता है 512। 6 और 5 के बीच में, तो 6 से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब यहाँ पर 6 और 7, 6 का होता है 216 और 7 का होता है 343। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 343। तो 216 और 343 के बीच में है, इसलिए ये हो गया 6। यानी कि इसका घनमूल इतना बराबर, सीधे इतना बराबर लिख देंगे। इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। ये इसका घनमूल को ही ये इंगित करता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इतना बराबर इतना लिख दिए 95। यहाँ पर इतना बराबर इतना लिख दिए, इसका मतलब हुआ कि 250 047 का घनमूल हो गया 63। तो हम लोग इस चीज़ को समझ गए कि घनमूल निकालना आकलन विधि से भी आसान है और फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि से तो हम लोग निकालते ही रहे हैं। तो हम लोग अब यहाँ पर कुछ परिमेय संख्याओं का घनमूल अगर निकालने के लिए आ जाए कि परिमेय संख्या का घनमूल निकालिए। जैसे यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 648। 10 लिख ही देते हैं इसको। कोई अगर पूछ दे कि इसका घनमूल कितना होगा, परिमेय संख्या का घनमूल, ये 3 कर दिए और ये यहाँ पर है हमारा 10 648। 10 648 बच्चे लिखा हुआ है 12 167। 12 167 सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका अलग और इसका अलग निकालेंगे। तो एक लाइन हम लोग यहाँ पर खर्च कर देते हैं, एक स्टेप। यहाँ 3 लिख दिए और ये लिख दिए 10 648 और यहाँ पर फिर थर्ड रूट, क्यूब रूट इसको कहते हैं, 12 167। ये हो गया हमारा। आकलन विधि से हम लोग इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, चूँकि ये दिया हुआ सवाल है तो परफेक्ट क्यूब ये भी है, परफेक्ट क्यूब ये भी है। बताइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। ये ग्रुप किए, ये 3 अंकों का ग्रुप किए हैं, तो ये हो गया 8। 8 का घनमूल होता है 2, तो ये हो गया 2। क्लियर है। और ये 10 है। 10 है 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27। तो 2 का घन और 3 के घन में बीच में ये 10 आया। तो क्लियर है कि ये 2 लिखेंगे हम लोग, 3 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। उसी प्रकार अब आते हैं इसको, नीचे वाले को हम लोग करते हैं। ये हम लोग 3 का ग्रुप बनाए हैं तो 7 है। 7 इकाई अंक पर 7 है तो उसका घनमूल 3 होगा। 3 हम लोग लिखेंगे, इकाई अंक पर घनमूल के इकाई अंक पर 3 आएगा। और ये 12, फिर उसी प्रकार आ गए हम लोग। 12 जो है सो 2 का घन 8 और 3 का घन 27 के बीच में है 12, तो ये 2 का घन लिखाएगा, तो ये हो गया 2, यानी 22/23 ये आंसर हो गया। तो परिमेय संख्याओं का घन हमको निकालना है तो ऊपर का और नीचे का अलग अलग अगर हम घन निकाल लेते हैं तो हमारा उत्तर मिल जाता है। धन्यवाद। आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस के लिए हम दे देते हैं आपको, है ना। ये हम कुछ लिख करके लाए हैं, आप इसको बना करके घर में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि पहला थर्ड रूट ऑफ 74088। दूसरा आकलन विधि से भी निकालेंगे और आपको फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप निकालेंगे। 91125। तीसरा 35,937। चलिए चौथा 35,937।
ये थर्ड रूट ऑफ 40 96। तो इतना आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ये आपको परफेक्ट बनाएगा। आपका जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो पूरे दिमाग में समझ में आ जाएगी। धन्यवाद। फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे।